तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 35 देखो तो, अरे बॉल ऑफ, है ना, एक मिनट, नहीं नहीं यहां था ना, हाँ, बॉल ऑफ मास m, ठीक है, और हाँ, उसकी स्पीड कितनी है, V, v है, हेड ऑन कोलिजन मारता है, आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, मतलब सेम मास उस बॉल का भी, ठीक है। हाँ, ये बोला गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, मतलब फाइनली जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का कितना है, 3/4 3/4। तो हमको क्या निकालना है बताओ, हमको निकालना कोएफिशिएंट। है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, चलेगा। हाँ, चलो ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दिख रहा है क्या, हाँ, है ना, ये है मास हमारा, कितना है मास है यहाँ पे m, ये स्पीड है v, इसका मास भी m है बट इसका स्पीड कितना है, 0, 0। ठीक है, यही सिचुएशन है। कोलिजन हाँ, के बाद मान लेते हैं दोनों की वेलोसिटी कितनी कितनी है, बोलो, एक की V1। v1 है और एक की v2 है, चलेगा। हम्म, चलो अब हम क्या करते हैं, हमने सिस्टम किसको लिया, हमने दोनों सिस्टम लिया, दोनों मास। बॉल्स का सिस्टम लिया, इसमें बाहर से तो कुछ फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल में, नो एक्सटर्नल फोर्स। जब बॉल्स टकराते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, है कि नहीं, बट वो कैसा है, वो तो सिस्टम के अंदर का फोर्स है ना, हम्म, बाहर से कुछ फोर्स नहीं लग रहा ना। नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, बोलो। हाँ, तो मोमेंटम कंजर्व कर दिया, इनिशियल मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, एक ही मास मूव कर रहा था, और बाद में क्या हो गया, mv1 प्लस mv2, दोनों मूव कर रहे थे, हाँ, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते, इसलिए ऐड करना पड़ गया। आई बात समझ, देखो हम्म, ये हमने अज्यूम किया है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तुम कैसे भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, अगर तुमने गलत अज्यूम किया था तुम्हारा आंसर खाली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई बात समझ। हम्म, चलो तो ये हमारा पहला इक्वेशन आएगा, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, कोई परेशानी इसमें, नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज ये भी होती है, तुमने पढ़ी है क्या ये, कोएफिशिएंट हाँ, ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, हाँ, पढ़ी है ये। हाँ, ओके, एक चीज और, ये चीज और ध्यान रखना कि ये जो चीज है यहाँ पे इसमें जो है प्रॉपर साइंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं खाली ये स्पीड्स नहीं है, दीज आर एक्चुअल वेलोसिटीज, यस, हम्म, मतलब ये प्रॉपर साइन के साथ है, ये सब v2 v1 u1 u2 ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव, आई बस समझ। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो सब पॉजिटिव एक्स में ही है इसलिए सारे प्लस हो जाएंगे, देखना। अब चलो, v2 मतलब क्या होता है, v2 मतलब, अब देखो मैं ऊपर ले चलता हूँ, ध्यान से देखना, v2 मतलब जो सेकेंड बॉडी है, सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो v2 ही है, ठीक है। हम्म, तो v2 यहाँ पे लिख दिया हमने, v2, ठीक है। फिर v1 क्या है, v1 इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट फर्स्ट बॉडी। बॉडी, तो वो v1 ही है ना, वो तो हमने, तो ऊपर वाला हो गया v2 माइनस v1। अब लिखना है u1 माइनस u2, u1 माने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पहली बॉडी, वो कितनी है, V। v, v, और u2 कितना है, 0, तो ये लिख दिया हमने यहाँ, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, ऐसा आएगा, कोई दिक्कत इसमें। नहीं। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू v, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। हाँ, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, ठीक हम्म, है, मतलब पहला वाला क्या था, पहला वाला था v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v, ये था ना, हाँ, है ना। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इंटू 1 प्लस e बाई 2, ऐड कर दो, हाँ, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना तो तुमको v2 भी मिल जाएगा v1 भी मिल जाएगा, तो वो हमको कितना आ रहा है, ये देखो इतना आएगा, v2 की वैल्यू आएगी, v1 की वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत इसमें, नहीं। ठीक है। अब एक काम करते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है।
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं। वी वन वी टू हमको पता ही है, वी वन कितना था, v बाई टू वन माइनस ई, इसका स्क्वायर कर दिया। हाँ देखो हाँ तो फाइनली जब इसको एक्सपैंड करोगे तो एम वी स्क्वायर बाई एट दोनों में कॉमन आ गया, तो वो तो बाहर आ गया, और इसको ऐसा लिखोगे वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वन प्लस ई स्क्वायर, तो ये हमारे पास टू प्लस टू ई स्क्वायर आएगा। कर लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है, हाँ। तो ये आएगा एम वी स्क्वायर बाई फोर इंटू वन प्लस ई स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना है, 3/4। 3/4 है ना। आई बात समझ? हाँ मतलब ये है मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये मेरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो के एफ इज इक्वल टू 3/4 के आई। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो यहां से करोगे, सॉल्व करोगे तो ई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√2, बट ई नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ई की वैल्यू क्या होगी बताओ, प्लस 1/√2। कोई दिक्कत इसमें? हाँ। नहीं। नहीं। चलो गुड। 36 क्या कह रहा है कि 2 kg का ब्लॉक है, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है, हेड ऑन विथ अनदर ब्लॉक ऑफ इक्वल मास केप्ट एट रेस्ट। वही सिचुएशन है क्या, हाँ। जो 35 वाला सिचुएशन ही है क्या? m का वैल्यू 2, v का वैल्यू कितना, वो भी 2, चलेगा? तो हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पूछा गया है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। ठीक है, तो पहले ये पार्ट निकालते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। चलेगा? कोई दिक्कत? नहीं। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कब होता है ये बताओ। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जब कैसा होता है कोलिजन? परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना, 0। दोनों बॉडीज चिपक जाएंगे, है ना। द बॉडीज विल मूव टुगेदर। यस, द बॉडीज विल मूव टुगेदर। आई बात समझ? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चलो, तो बॉडीज जब मूव टुगेदर करेंगी इसका मतलब क्या हो गया, बॉल्स स्टिक हो गए। स्टिक कर गए तो वो जो स्टिक करने पे जो मास बना वो कितना हुआ, 2m, m और m। हाँ। और मान लो उसकी वेलोसिटी है v, चलेगा? हाँ। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करो, 2m इंटू v फाइनल मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कितना है बताओ, mv नॉट। कोई दिक्कत? नहीं। तो v का वैल्यू कितना आया, v नॉट बाई 2। दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मास डबल हो गया है और वेलोसिटी होगी v नॉट बाई 2, उसका स्क्वायर करोगे तो v नॉट स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। mv नॉट स्क्वायर बाई 4, m की वैल्यू डालो, v नॉट की वैल्यू डालो, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आई, 2 जूल। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ, एक ही मोशन में हाफ ऑफ m v नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू डाल दोगे तो ये 4 जूल आएगी। तो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 2 जूल का। 2 जूल का। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ओके। अब एक्चुअल लॉस जो बोला है वो कितना है, इस मैक्सिमम का आधा। दिक्कत इसमें? नहीं। मतलब मैक्सिमम लॉस कितना है हमारे पास, पहले पार्ट से मैक्सिमम लॉस कितना आया, 2 जूल। 2 जूल। तो एक्चुअल लॉस कितना है, इसका आधा है, मतलब कितने का लॉस है, 1 जूल का। 1 जूल। तो हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोई दिक्कत? नहीं। चलो अब हम वापस चलते हैं और देखते हैं इसको। दिख रहा स्क्रीन? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लेते हैं ई है। ठीक है, ये सिचुएशन एकदम 35 प्रॉब्लम जैसा ही है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमने निकाला था उसका फॉर्मूला mv नॉट स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर। बोलो। हाँ। देखो तो ये किया था क्या, मैं ऊपर ले चलता हूँ, 35 प्रॉब्लम तुमको समझ में आ जाएगा। देखना ये था क्या, देखो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये mv स्क्वायर बाई 4 1 प्लस ई स्क्वायर, तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, हाँ।
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब अब ये कितना है हमारे पास बताओ, लॉस कितना है, लॉस 1 जूल का। लॉस है हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियल, ये लॉस है मेरा, लॉस इज इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल। ठीक है। ये कितने का लॉस है बताओ, 1 जूल का, 1 जूल का। ठीक है। द लॉस इज ऑफ 1 जूल। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू डाल दो, ई का वैल्यू मिल जाएगा, सब कुछ पता है ना, एम पता है, वी नॉट पता है, एम पता है, वी नॉट पता है, हो गया काम खत्म, है कि नहीं, ये मिल जाएगा। हाँ ये लिखना नहीं, मैं तुमको भेज दूंगा ये नोट्स इसके, ठीक है, ये बना रखे हाँ। मैंने सॉल्यूशंस पहले से, ठीक है, कोई परेशानी, नहीं e इज इक्वल टू 1/√2 सॉल्व करके मिल जाएगा, कोई दिक्कत, नहीं। समझ गया पूरा, हाँ समझा। चलो गुड। 37 में क्या कह रहा है कि पार्टिकल है और मास है कितना, 100 100 ग्राम, इनिशियल स्पीड इसकी u है, अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास केप्ट इनिशियली एट रेस्ट, ये भी वैसा ही सिचुएशन है जो 35 और 36 जैसा है क्या, हाँ एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराता है, दोनों का मास सेम है, एक रेस्ट पे है कि नहीं, हाँ। है कि नहीं। चलो अब बोला है टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद कितना हो जा रहा है, 0.2 जूल। 0.2 जूल हो जा रहा है, कोई दिक्कत इसमें। तो हमें क्या नहीं। निकालना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू, बोलो, ठीक है। चलते हैं वापस से सॉल्व करते हैं इसको, हाँ। ओके। अब देखो यहाँ, ओ एक मिनट, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू, रुक जाओ एक मिनट, तो अब वही सेम सिचुएशन है, एम यू इसका यू 0 है, ठीक है चलेगा, ये कोलिजन के पहले की सिचुएशन है, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ठीक है कोई दिक्कत, कोलिजन के बाद दोनों v1 v2 से बढ़ने लग जाए, है ना, सेम डायरेक्शन में, ये हमने अज्यूम किया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम ये बोल सकते हैं क्या, ये देखो तो जरा, लॉस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, हाँ ये होता है ना। हाँ। अब के इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हमको क्वेश्चन में, दे रखी थी ना, हाँ। कितनी, 0.2 जूल, ठीक है। अच्छा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो तो 0.2 प्लस लॉस, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.2 प्लस लॉस। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब लॉस मिनिमम होगा, जब लॉस मिनिमम होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी, मानते हो, और जब लॉस मैक्सिमम होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, है कि नहीं। हाँ। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये लिखा मैंने, व्हेन के लॉस इज मिनिमम, अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना हो सकता है, 0, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर हो गया तो, नहीं, हाँ। बोलो, हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस इज मिनिमम 0, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल आल्सो बी मिनिमम, जाहिर सी बात है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0.2 प्लस 0, 0.2, अब ये निकालना बहुत आसान है, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2, यू की वैल्यू कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, सॉल्व कर लेना, वैल्यू डाल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमको निकालना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब लॉस मैक्सिमम, ठीक, लॉस मैक्सिमम का मतलब समझते हो, ये E इज इक्वल टू 0, हाँ। लॉस मैक्सिमम मतलब परफेक्टली कैसा कोलिजन, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन, है कि नहीं। चलो तो मतलब बॉल्स जो है वो कैसे मूव करेंगे, एक साथ टुगेदर, है ना, यानी कि 2m हो जाएगा, 2m इंटू कैपिटल V, कैपिटल V क्या है, वो जो कंबाइंड मास का वेलोसिटी है कि नहीं, इज इक्वल टू m इंटू यू, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दिया, ठीक है। तो कैपिटल V की वैल्यू क्या आ गई बोलो, U/2, u बाई
2। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ ऑफ 2m इंटू कैपिटल V स्क्वायर, तो mu स्क्वायर बाई 4, 9। हाँ और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.2 जूल। 0.2। यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, u की वैल्यू कितनी, 2√2, 4 इंटू 0.2 है ना, डिवाइड बाई मास दिया हो 0.1, तो ये 2√2 हो गया। है समझ में, सिंपल। हाँ हाँ बोलो। हाँ समझा। तो 3 हो गया।